देश की पहली किन्नर भागवत प्रवक्ता महामंडलेश्वर हेमांगी सखी देश में भाजपा की सरकार के पुनः सत्तासीन होने की कामना कर रही हैं। उनका मानना है कि योगी सरकार इस बार यमुना प्रदूषण मुक्ति व गौवंश की रक्षा का संकल्प ले। भागवत प्रवक्ता हेमांगी सखी वृंदावन पहुंची, जहां उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि प्रदेश में योगी सरकार ने जो विकास कार्यों का क्रम शुरू किया है वह टूटना नहीं चाहिए। सरकार ने जहां प्रदेश का सर्वांगीण विकास किया, वहीं माफिया राज भी ध्वस्त कर दिया। लेकिन इस बार योगी सरकार की वापसी पर उन्हें यमुना प्रदूषण मुक्ति व गौवंश संरक्षण का संकल्प लेना होगा, क्योंकि यमुना व गौवंश दोनों ही कृष्ण प्रिय हैं। लाखों लोगों की आस्था इनसे जुड़ी हुई है। सरकार को लोगों की भावनाओं के दृष्टिगत यह पुनीत कार्य करना होगा। यही कहूँगी, मेरी बाके बिहारी जी की कृपा है और ब्रजवासियों का अतः प्रेम है जो आज इस स्थान पे मैं बैठी हूँ। और इनकी कृपा की वजह से हैं, और बिहारी जी की कृपा और अपने ब्रजवासियों का प्रेम। मैं और क्या कहूँगी, मैं तो ब्रजवासियों के चरणों की धूल हूँ। मैं इतना ही जानती इस समय विधानसभा चुनाव की सरगर्मी तेज चल रही है। कुछ किन्नर महामंडलेश्वरों द्वारा सपा को भी समर्थन किया गया है, कुछ लोग भाजपा को समर्थन कर रहे हैं जी। क्या आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैं इस बारे में यही कहूँगी कि अब हमारी जो बीजेपी सरकार है, मोदी सरकार है, योगी सरकार है, इन्होंने बहुत सारे कार्य यहाँ पर किए हुए हैं। बहुत सारे कार्य किए हुए हैं यहाँ पर, और ख़ास करके आप देखेंगे राम मंदिर का मुद्दा सुलझाया है, और उसके बाद अपने कश्मीर का मुद्दा, सबसे बड़ा कश्मीर का मुद्दा था, वो सुलझाया। कनाडा से अन्नपूर्णा माँ का जो विग्रह था, श्री विग्रह, तो उनको ला के इंडिया में दिखाया उन्होंने। फिर उसके बाद किन्नर समाज के उत्थान के लिए भी कई सारे कार्य किए हैं और कर रहे हैं। किन्नर समाज के उत्थान के लिए आप यूपी किन्नर कल्याण बोर्ड का भी गठन योगी सरकार ने किया है। तो हमें तो ये चाहिए कि हमें इन्हीं सरकार के साथ मिलके आगे के लिए कार्य करना है, और मथुरा वृंदावन के उत्थान के लिए भी हमें कार्य करना है। हमारा जीवन समर्पित करना है हमें सब। योगी सरकार के एजेंडे में 5 साल पहले यमुना, गाय और सड़क थी। आज भी सड़कें गड्ढा मुक्त नहीं हुई है, और वृंदावन की अगर बात करें तो यमुना पूरी तरह दूषित है और गायों की हालत भी पूरी तरह दुर्दशा बनी हुई है। इस बारे में आप क्या कहेंगे? मैं यही कहूँगी, गौ हमारी माता है, गौ की हम पूजा करते हैं। गौ के देह के अंदर 33 कोटि देवी देवताओं का वास रहता है, और हमारा सबसे पहला परम कर्तव्य बनता है कि गौ की रक्षा करना। गौ के नाम से हमें पैसे नहीं कमाने हैं, गौ को हमें बचाना है, क्योंकि हमारा कर्तव्य है। कहते हैं धर्मो रक्षिते रक्षिताम, हम धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म हमारी रक्षा करेगा। इसी तरह हम गौ की रक्षा करेंगे तो गौ माँ है, वो विश्व को दूध, विश्व को कई चीज़ें प्रदान करती हैं, आयुर्वेदा चीज़ें की प्रदान करती है गैया। तो हमें तो गौओं की रक्षा करनी है। और जहाँ बात माँ यमुना की रहती है, तो माँ यमुना का शुद्धिकरण हमारा परम कर्तव्य बनता है, क्योंकि जब जब हमने माँ यमुना जी के अंदर या गंगा जी के अंदर गंदगी फैलाई है, तो हमारे कई पीढ़ियाँ जो है भोग भोगती है। तो हमें सबसे पहले यमुना जी की शुद्धिकरण के ख्याल रखना है। और हम यही चाहते, मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं यही कहूँगी, योगी सरकार से भी प्रार्थना करती हूँ, निवेदन करती हूँ, और जो उनके नीचे कार्य करते हैं, जो पद अधिकारियाँ हैं, मैं चाहती हूँ कि आप यमुना की शुद्धि के बारे में ध्यान दें और गौ की रक्षा के बारे में ध्यान दें, क्योंकि मथुरा वृंदावन के अंदर इससे बढ़कर तो और कुछ है नहीं। क्योंकि स्वयं गौ की पूजा तो स्वयं हमारे बिहारी जी भी करते हैं। किन्नर समाज को पहले लोग अलग तरह से देखते थे, आज किन्नर समाज की एक अलग जगह बनी है, और आप किन्नर समाज से महामंडलेश्वर भी हैं। तो आप जनता से किस तरीके के प्रत्याशी को चुनने की अपील करेंगी अपनी तरफ से? आप मैं एक ही कहूँगी कि जो समाज के उत्थान के लिए कार्य करते हैं और जिन्होंने करके दिखाया है, बीजेपी सरकार ने कई उत्थान करके दिखाए हैं। किन्नर समाज का उत्थान नहीं, और सारे समाज के उत्थान के लिए कार्य कर रहे हैं। और मैं आप सबसे यही नम्र विनंती करती हूँ कि हमें यही योगी सरकार इस यूपी में चाहिए, और नरेंद्र मोदी हमेशा प्रधानमंत्री बने रहें, और इसी तरह से सनातन धर्म, सनातन संस्कृति को बचाए रखेंगे। एक लास्ट सवाल आपसे, कुछ किन्नर समाज के लोग आज भी आपके समाज को जो गंदगी फैला रहे हैं, उनके लिए
मैं यही कहूँगी किन्नर समाज से, आप हमको देखें, हमने हमारा जीवन सनातन धर्म के लिए समर्पित किया है। मैं चाहती हूँ आप हमसे शिक्षा लेके आप भी इसी तरह धर्म के रास्ते पे चले, कर्म के रास्ते पे चले। हमें ये हाथ दिया है भीख मांगने के लिए नहीं दिया है, कि ये जीवा दी है किसी को गलत बोलने के लिए नहीं दी है। हमारा तो जीवन सर्वोच्च जीवन है, और वही जीवन किन्नरों का सर्वोच्च होता है जो धर्म के रास्ते पे चलते, जो कर्म के रास्ते पे चलते। ये हाथ उठा के सिर्फ हमें आशीर्वाद देना है। हमारा भरण पोषण करने वाला समाज है और बिहारी जी बैठे हैं, हमें तो अपना सब कुछ निछावर करना है उनकी चरणों में।